अस्सलामुअलैकुम। मैं बाकर नकवी PSX विद नकवी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने मेरी वीडियो का थंबनेल देखा, आज मैं आप दोस्तों को 10 वो स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा जिनमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल गेन दिखा सकते हैं। ये स्टॉक्स मैं चुन के रिसर्च वर्क के साथ आपके पास लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है इनमें आप इन्वेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों में आपको इसका अच्छा खासा कैपिटल गेन की सूरत में भी फायदा होगा। उसके अलावा ये सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड भी पे करते हैं, अच्छे डिविडेंड यील्ड है इनकी। तो ये इंशाल्लाह ये आपकी इन्वेस्टमेंट को 2 से 3 गुना कर आसानी से कर देंगे। बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो से पहले गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। पहला स्टॉक जी हमारे पास OGDC है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ये 20 साल का इसका चार्ट आप लोगों के सामने है। इसका जो रिसेंट हाई है 2014 में वो 287.83 रुपीज है। करंटली स्टॉक जो है 70.44 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक की अर्निंग पर शेयर 35.68 रुपीज है, जबकि स्टॉक का मार्केट कैप 302.96 बिलियन है। स्टॉक का फ्री फ्लोट 30% है। 2021 में स्टॉक की सेल 239.1 बिलियन थी, जो कि बढ़ के 2022 में 235.46 बिलियन हो गई है। काफी अच्छा कंपनी ने अपनी सेल्स में इजाफा किया है। फाइनेंशियल्स में जाके अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ चेक कर लें, 2021 में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 21.28 रुपीज थी, जो कि बढ़ के 2022 में 31.11 रुपीज हो गई है। स्टॉक की डिविडेंड यील्ड 9.57% है। काफी अच्छी डिविडेंड यील्ड है। मजीद डिटेल आप इसकी टेक्निकल्स और बैलेंस शीट में जाके चेक कर सकते हैं। हम स्टॉक की पे आउट हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। 2022 में स्टॉक ने 4 दफा डिविडेंड दी है। पे आउट्स और फेस वैल्यू की जो वैल्यूएशन है वो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है, आप वो जाके चेक कर सकते हैं कि स्टॉक ने कितने कितने का डिविडेंड दिया। नेक्स्ट स्टॉक जी हमारे पास GATM गुल अहमद टेक्सटाइल मिल लिमिटेड। ये 20 साल का इसका चार्ट है। करंटली स्टॉक 27.56 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का जो रिसेंट हाई है 2021 में वो 59.63 का हाई है। स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 14.37 रुपीज है। स्टॉक की बुक वैल्यू 58.59 रुपीज है। कंपनी का फ्री फ्लोट 25% है, जबकि मार्केट कैप 17 बिलियन है। 2021 में कंपनी की सेल्स 78.77 बिलियन थी, जो कि बढ़ के 2022 में 100.26 बिलियन हो गई है। कंपनी की अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ फाइनेंशियल्स में जाके चेक कर लेंगे। 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 10 रुपए, जो कि बढ़ के 2022 में 14.37 रुपीज हो गई। मजीद डिटेल आप बैलेंस शीट और टेक्निकल्स में जाके चेक कर सकते हैं। स्टॉक की पे आउट हिस्ट्री चेक कर लेंगे। इस स्टॉक ने भी 2021 में 4 दफा डिविडेंड दी है, 2 दफा बोनस शेयर दिए हैं और 2 दफा डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर। आप इस स्टॉक को लाजमी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइएगा। इन फ्यूचर आपको काफी अच्छा कैपिटल गेन भी दे सकता है और डिविडेंड और बोनस शेयर देने वाला स्टॉक है ये। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं अपने। ये कैप्को का 20 साल का चार्ट आपके सामने है। ये बेसिकली पावर सेक्टर की कंपनी है, पावर सेक्टर का स्टॉक है। जो 2015 में स्टॉक का हाई था 97 रुपीज का था। करंटली सरमाया वेबसाइट पे इसकी मजीद डिटेल शो नहीं हो रही, वो हम PSX की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लेंगे। कैप्को करंटली 26.01 पे ट्रेड कर रहा है। ये 5 साल का इसका चार्ट आपके सामने है। स्टॉक का फ्री फ्लोट 51.82% है। मजीद डिटेल हम इसकी बैलेंस शीट में जाके और टेक्निकल्स में जाके चेक कर सकते हैं। इसकी अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ आपको दिखा देता हूँ। 2021 में जो स्टॉक का अर्निंग पर शेयर है 11.62 रुपीज रहा है। इस स्टॉक में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। आप इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा लाजमी बनाइएगा। ये भी काफी अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और कैपिटल गेन की सूरत में भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं अपने। PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड। ये 20 साल का चार्ट आप लोगों के सामने है। स्टॉक का 2017 में हाई 486.05 रुपीज का रहा है। करंटली जो स्टॉक है वो 141.52 पे ट्रेड कर रहा है। बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है इस स्टॉक की, आप इसको लाजमी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइएगा। स्टॉक का अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल्स में जाके चेक कर लेंगे। 2021 में स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 62.07 रुपीज था, जो कि बढ़ के 2022 में 183.66 रुपीज हो गया। स्टॉक का अर्निंग पर शेयर स्टॉक की करंट ट्रेडिंग प्राइस से कहीं ज्यादा है। मजीद डिटेल आप इसकी बैलेंस शीट और टेक्निकल्स में जाके चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसकी पे आउट हिस्ट्री दिखा देता हूँ स्टॉक की। 2022 में स्टॉक ने 10 रुपए का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया। NCL निशात चूनिया लिमिटेड। ये 20 साल का चार्ट है। स्टॉक का रिसेंट हाई 55.49 रुपीज रहा है। करंटली स्टॉक 28.92 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 31.10 रुपीज है। PSO की तरह NCL का भी जो अर्निंग पर शेयर है वो स्टॉक की ट्रेडिंग प्राइस से ज्यादा है। स्टॉक का मार्केट कैप 6.94 बिलियन है, जबकि फ्री फ्लोट 45% है। स्टॉक की डिविडेंड यील्ड 15.63% है।
इसमें भी कैपिटल गेन के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। 2021 में स्टॉक की सेल 49.28 बिलियन थी, जो कि बढ़ के 2022 में 61.99 बिलियन हो गई है। अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ हम फाइनेंशियल्स में जाके चेक कर लेंगे। 2021 में अर्निंग पर शेयर स्टॉक का 23.32 रुपीज़ रहा है, जो कि बढ़ के 2022 में 31.10 रुपीज़ हो गया। मजीद डिटेल आप बैलेंस शीट में जाके और टेक्निकल्स में जाके चेक कर लेते हैं। इसकी पे आउट हिस्ट्री चेक कर लेते हैं एनसीएल की। एनसीएल ने 2 दफ़ा डिविडेंड दिया 2022 में, एक दफ़ा 4 रुपये का, एक दफ़ा 3 रुपये का। इस स्टॉक को भी लाजमी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइएगा। ये भी स्टॉक आपको आने वाले कुछ दिनों में भी अच्छा कैपिटल गेन दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जी पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, 20 साल का चार्ट है। करंटली स्टॉक 16.26 पे ट्रेड कर रहा है। पीएसओ और एनसीएल की तरह इसका अर्निंग पर शेयर भी स्टॉक की ट्रेडिंग प्राइस से ज्यादा है, 22.19 रुपीज। स्टॉक का मार्केट कैप 10.24 बिलियन है, जबकि फ्री फ्लोट स्टॉक 35.54% है। स्टॉक की सेल में काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। 2021 में स्टॉक की सेल 92.08 बिलियन थी, जो कि बढ़ के 2022 में 191.32 बिलियन हो गई है। अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ हम फाइनेंशियल में जाके चेक कर लेंगे। 2021 में स्टॉक की अर्निंग पर शेयर 1.52 रुपीज थी, जो कि बढ़ के 2022 में 19.96 रुपीज हो गई है। उससे पहले स्टॉक नेगेटिव परफॉर्म करता रहा। इस स्टॉक की चंद सालों में डिविडेंड पेइंग कोई हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉस बियर कर रही थी। अब जब इस स्टॉक प्रॉफिट में परफॉर्म करने लगे है, तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि यह स्टॉक भी फ्यूचर में काफी अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक बन जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक भी हमारे पास पावर सेक्टर का स्टॉक है, दी हब पावर कंपनी लिमिटेड। 20 साल का इसका चार्ट है। स्टॉक का हाई 145 रुपीज का रहा है। करंटली स्टॉक 64.75 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 16.29 रुपीज है, जबकि स्टॉक का मार्केट कैप 83.999 बिलियन है। स्टॉक का फ्री फ्लोट 75% है। 2021 में स्टॉक की सेल 32.29 बिलियन थी, जो कि बढ़ के 2022 में 62.54 बिलियन हो गई है। मजीद अर्निंग पर शेयर में इसकी ग्रोथ फाइनेंशियल्स में जाके चेक कर लेंगे। 2021 में स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 16.52 रुपीज था, जो कि कम हुआ है कुछ पैसों की सूरत में। 2022 में 16.29 रुपीज रहा है। मजीद डिटेल आप इसकी टेक्निकल्स में जाके और बैलेंस शीट में जाके चेक कर लेते हैं। स्टॉक की पे आउट हिस्ट्री हम पे आउट्स में जाके चेक कर लेते हैं। 2022 में स्टॉक ने 3 दफा डिविडेंड अनाउंस किया है। काफी अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये। आप इस स्टॉक को भी लाजमी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइएगा। ये स्टॉक भी आपको फ्यूचर में काफी अच्छा कैपिटल गेन दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है HBL हबीब बैंक लिमिटेड। स्टॉक का 20 साल का चार्ट 2017 में स्टॉक का हाई 308.57 रुपीज का रहा है। करंटली स्टॉक अपने लोएस्ट पे ट्रेड कर रहा है 69.55 रुपीज पे। स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 19.28 रुपीज है, जबकि स्टॉक की डिविडेंड यील्ड 8.48% है। स्टॉक का मार्केट कैप 102.02 बिलियन है, जबकि स्टॉक का फ्री फ्लोट 50% है। स्टॉक की बुक वैल्यू 168.57 रुपीज है। आप इस स्टॉक को भी लाजमी बाय कीजिएगा। फाइनेंशियल्स में जाके स्टॉक की अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ चेक कर लेंगे। 2021 में स्टॉक की अर्निंग 23.36 रुपीज रही है। यहाँ इसका डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो यहाँ करंट अर्निंग पर शेयर आ रहा है वो 19.28 रुपीज आ रहा है। HBL वो बैंक है जिसकी पूरे पाकिस्तान में जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो ब्रांचेज हैं वो HBL बैंक की है। सो बैंकिंग सेक्टर में HBL डोमिनेट करता है अपने सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स को। तो आप इस स्टॉक को लाजमी बाय कीजिएगा। मजीद डिटेल आप बैलेंस शीट और टेक्निकल्स में जाके चेक कर सकते हैं। पे आउट हिस्ट्री स्टॉक की देख लेते हैं। 2022 में स्टॉक ने 4 दफा डिविडेंड अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए। काफी अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। सिर्फ इस पे एक एलिगेशन, टेरर फाइनेंसिंग का एलिगेशन लगने की वजह से ये स्टॉक जो है इतना ओवरसोल्ड कंडीशन में है, नीचे ट्रेड कर रहा है। जैसे कि FATF की हम ग्रे लिस्ट से निकल गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये स्टॉक भी इसी तरह जो एलिगेशन इस पे लगा भी इस एलिगेशन से जल्दी बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास NML निशात मिल लिमिटेड। 20 साल का चार्ट है। स्टॉक का जो 2017 में हाई रहा है 185 रुपीज का रहा है। करंटली स्टॉक 61.55 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 29.33 रुपीज है। स्टॉक की डिविडेंड यील्ड 5.41% है, जबकि फ्री फ्लोट 40% है। स्टॉक का मार्केट कैप 21.64 बिलियन है, जबकि कंपनी की बुक वैल्यू 225.28 रुपीज है। आपको बहुत चीप प्राइस में ये स्टॉक मिल रहा है। इस स्टॉक को लाजमी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइएगा। ये कंपनी ब्रांड आप देख सकते हैं जिसमें NML निशात मिल लिमिटेड ने फर्दर अपना इन्वेस्ट किया है। DGKC सीमेंट, लालपीर पावर, होंडाई, MCB बैंक, द निशात होटल, निशात पावर लिमिटेड और दीगर सेक्टर्स में। स्टॉक की 2021 में सेल 71.43 बिलियन थी, जो कि बढ़ के 2022 में
115.77 बिलियन हो गई है और जो टारगेट है वो 125.71 बिलियन के। स्टॉक की अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ फाइनेंशियल्स में जाके चेक कर लेंगे। 2021 में स्टॉक की अर्निंग पर शेयर 16.84 रुपीज़ रही है, जो कि बढ़ के 2022 में 29.33 रुपीज़ हो गई है। मजीद डिटेल आप इसकी टेक्निकल्स में और बैलेंस शीट में जाके चेक कर सकते हैं। स्टॉक की पे आउट हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। 2022 में स्टॉक ने सिर्फ एक दफा डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर को, वो भी 4 रुपए का। जैसे जैसे स्टॉक की अर्निंग पर शेयर में इजाफा हो रहा है, इसी तरह स्टॉक की डिविडेंड यील्ड है उसमें भी इंशाल्लाह फ्यूचर में इजाफा होगा। आप इस स्टॉक को लाजमी बाय कीजिएगा। यह स्टॉक आपको फ्यूचर में काफी अच्छा कैपिटल गेन भी दिखा सकता है और एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। आखिरी स्टॉक हमारे पास EPCL है, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। स्टॉक का रिसेंट हाई जो रहा है 2022 में वो 90 रुपीज का रहा है। करंटली स्टॉक 52.48 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 14.89 रुपीज है, जबकि स्टॉक का मार्केट कैप 47.7 बिलियन है। स्टॉक की डिविडेंड यील्ड 28.27% है, जबकि स्टॉक का फ्री फ्लोट 35% है। 2021 में स्टॉक की सेल 70.02 बिलियन थी, जो कि बढ़ के 2022 में 83.01 बिलियन हो गई है। काफी अच्छी ग्रोथ है स्टॉक की। 2021 में स्टॉक का अर्निंग पर शेयर 16.32 रुपीज था, जो कि 2022 में 2 रुपए कम हुआ है, 14.89 रुपीज चला गया। EPCL केमिकल एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड जो PVC का इंटरनेशनली केमिकल सप्लाई करती थी, उसकी जो डिमांड है, उसका जो इंटरनेशनली रेट है केमिकल का, वो कम हो गया। तो $900 से कम होके $400 पे आ गया। इसलिए कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसमें थोड़ी सी माइनर सी कमी आई है, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह ये मजीद बेहतर हो जाएगा और कंपनी की सेल्स में मजीद इजाफा हो जाएगा। ये जी आज के 10 स्टॉक्स थे। इसके अलावा इसके अंदर मैंने सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स शेयर नहीं किए। स्टॉक की मजीद डिटेल आप टेक्निकल्स में जाकर बैलेंस शीट में चेक कर सकते हैं। स्टॉक की पे आउट हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। 2022 में स्टॉक ने 4 दफा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। ये जी आज की वीडियो थी। इसके अलावा आज मैंने इन 10 स्टॉक में सीमेंट सेक्टर के स्टॉक आपके साथ शेयर नहीं किए। सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स में भी काफी अच्छा पोटेंशियल है। FCCL, लक्स सीमेंट, पायोनियर सीमेंट, इस तरह के DGKC सीमेंट, मैपल लीफ, उन स्टॉक्स का भी आप कंपेयर स्टॉक्स में जाके प्रॉपर एनालिसिस करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।